हेलो गाइज, मैं सचिन सर स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पे। प्यारे दोस्तों, आज सुनकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि हम लेके आ गए हैं मैथ की सुपर टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री। प्यारे बच्चों, ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेनिफिशियल होगी। हमने इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कशन के लिए रखा है जो जीरो से टॉप लेवल के हैं और कहीं ना कहीं आए हुए भी क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं आने की पॉसिबिलिटी वाले भी क्वेश्चन हैं। प्यारे बच्चों, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी और ऑल वनडे एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों, ऑल वन डे एग्जाम के लिए चाहे कोई सा भी आप एग्जाम देंगे, आप सबके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होगी। प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्यारे बच्चों, बहुत सारे एग्जाम अभी आपके एकदम लगे हुए हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी हुआ। रेलवे के जैसे देख लीजिए, अगर रेलवे की बात करें हम तो एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ या जीडी का एग्जाम इस समय चल रहा है। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से और तमाम सारे एग्जाम हैं जो आपके आते रहते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, लेखपाल का एग्जाम हुआ, ये सारे एग्जामों के लिए हमारी सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होगी। एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए प्यारे बच्चों, और हम आपको हर जीरो से टॉप लेवल के हर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे साथ बने रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके मम्मी पापा के जो सपना है प्यारे बच्चों, आपको ही साकार करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए शिद्दत के साथ मेहनत करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे चैनल पे ही पढ़िए, आप जहां भी पढ़ें मन लगा के पढ़ें और डेडिकेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले बच्चे 100 में से आप 10 बच्चे होते हैं, 100 में से केवल 10 बच्चे ही होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। क्योंकि बाकी जो 90 होते हैं, बाकी 90 कोई जनरल स्टोर पे काम कर रहा होता है, कोई कहीं गार्ड लग गया होता है, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई नोएडा चला जाता है, कोई ट्रैक चलाने लगता है, कोई अपनी बहुत सारे बिजनेस अपने अपने करने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, एकेडमिक में 100% जो रिजल्ट रहता है, वहां से केवल 10% रिजल्ट ही गवर्नमेंट जॉब में क्यों रह पाता है? इसका रीजन यही है कि आप डेडिकेशन के साथ बने रहिए, तभी आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये कहा गया है, यदि कोई धन 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? देखिए, इसके लिए हम अपना एक कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए, टी अपॉन आर, इसे हम तुम, इसे हम रा, ये आपका ए और ये आपका एस आई, यानी कि हम इसे तुम राजी कहते हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? तुम राजी। इससे हम याद रख पाते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, ये टी क्या होता है? टी फॉर टाइम होता है। टी फॉर क्या होता है? टाइम, जिसे हम समय कहते हैं। आर फॉर क्या होता है? आर फॉर रेट, जिसे हम दर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ए क्या होता है? आपका ए होता है अमाउंट, जिसे हम हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। और एसआई, ये तो आप जानते ही, सिंपल इंटरेस्ट, और हिंदी में से हम साधारण ब्याज कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। प्यारे बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हमें यहाँ पे टी दिया जाएगा या तो आर दिया जाएगा, या तो दर दी जाएगी, या तो हमें यहाँ पे क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। तो यहाँ हमको दिया क्या गया है? यहाँ हमको दिया गया है समय। समय कितना है? 16 वर्ष। 16 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है। देखिए, दोगुनी हो जाती है तो ब्याज कितना मिलेगा? 1। मान लीजिए, सपोज दैट, यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए आप लोग, कि अगर हम कोई धन आपको 2 रुपए देते हैं, ठीक है, और 2 रुपए 2 गुने हो जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 4। तो ब्याज कितना मिला? 2। इसी तरीके से 1 रुपए अगर आपका 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो गया? 1 से 2, ब्याज कितना मिला आपको? 1। इसी तरीके से जब धन 2 गुना हो गया, तो मान लीजिए जब धन 2 गुना हुआ तो जो धन होता है तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें मिश्र धन भी, जो मिश्र धन है उसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो ये दिखेगा आपका ब्याज कितना हो गया? 1, मेरे अकॉर्डिंग। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब पूछा क्या गया है कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो ये 8 वर्ष में हम देखते हैं कितना हो जाएगा। देखिए, अब हमें देखना क्या है कि 16 से 8 आने में हमें क्या करना पड़ा। अगर हम 16 को हाफ कर देते हैं तो 8 बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। इसी तरीके से 1 को अगर हम हाफ कर दें, 1/2 कर दें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/2। और जो मेरा मिश्रधन होता है वो मूलधन से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो यहाँ पे मिश्रधन कितना आ जाएगा? 1
प्लस 1/2, यानी कि इस बात को हम क्या कह पाएंगे, 1 सही 1/2 गुना हो जाएगा और यही आपका जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलते हम सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट वाले पार्ट से दिया गया है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ पर एक होगा, एक व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ उठाता है, ठीक है। तो वस्तु का लिखित मूल्य 50 रुपए हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जो छूट दी जाती है, जो हमारी छूट दी जाती है वो हमेशा किस पर दी जाती है, वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य पर छूट हमेशा दी जाती है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य के कई एक नाम हैं, जैसे इसका नाम अंकित मूल्य भी कहते हैं, इसको हम पर्ची मूल्य भी कहते हैं, पर्ची मूल्य। इसे हम सूची मूल्य भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सूची मूल्य भी कहते हैं। इसे हम मार्केट रेट भी कहते हैं, मार्केट मूल्य, ठीक है, यानी कि बाजार मूल्य। इसके कई एक नाम हैं, इन सब का मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य, ठीक है। तो देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। प्यारे बच्चों ये हमसे ये कहा गया है कि 25% लाभ उठाता है। तो जब मान लीजिए कि कोई 100 वाला आइटम अगर आप 125 में बेच देंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हम ये कुछ सीपी है, सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम सीपी का मतलब कहते हैं क्रय मूल्य, हिंदी में बात करें तो क्रय मूल्य का अगर आप 125% निकालोगे तो वही क्या हो जाएगा, 25% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या दिया गया है, एमआरपी आपको दिया गया है। एमआरपी कितना दिया गया है, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 50, छूट कितनी दी जा रही है 10% की, यानी कि 100 वाला आइटम आपको 90 रुपए में दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो 100 का 50 का 90% हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 9 दूनी 18, 180, 5 बटे में आ जाएगा। तो 5 से अगर हम भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 5 छगे 30, आपका आंसर आ गया, यानी कि सीपी निकल के आ गया आपके सामने। कितना आ गया, ये आपका आ गया 36, और 36 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए सीपी को हम क्रय मूल्य को शॉर्ट में क्या कह देते हैं, सीपी, और विक्रय मूल्य को शॉर्ट में हम एसपी कहते हैं, और अंकित मूल्य को शॉर्ट में हम एमआरपी कहते हैं, ठीक है ना। ये सारे वर्ड आपको सीखने होंगे, ठीक है। चलते हम सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइज अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो फ्रैक्शन का है। इस फ्रैक्शन में ये कहा गया है यदि कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के बराबर है। मान लेते हम कोई भिन्न है x, ठीक है ना, और x का 1/27 से वही रेशियो है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। अब देखते हैं गाइज हम लोग, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है। हम देख लेते हैं कि बाद वाले बाद से कैलकुलेट हो जाते हैं और ये पास वाले पास से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, x इंटू 5/9 इज इक्वल टू 3/11 इंटू 1/27। अब इसको काट लेते हैं हम, 9 तिया 27। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 5 का गुणा तिरछा करना पड़ेगा, तो 1/11 पंचे 55। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 55, 1/55। और आपसे x की ही वैल्यू पूछी गई है। ये सवाल अनुपात समानुपात का था, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ से है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिएगा 3 संख्याओं का मासा यहाँ पे एचसीएफ दे दिया गया, मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। ये मासा कितना दिया गया है, 12, ठीक है। और वो संख्याएं कितनी दी गई हैं, उनका अनुपात दिया गया 1:2:3, ठीक है। जिस संख्या का मासा 12 है और उन संख्याओं का अनुपात भी दिया गया, हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे हम देख लेंगे 12 का गुणा 1 में करोगे तो 12, और 12 का गुणा इसका 2 में करोगे तो 12 दूनी 24, और 3 में करोगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यही आपका सही जवाब होगा, 12:24:36। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमें एवरेज से दिया गया है। एवरेज में क्या दिया गया है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिएगा, ये जो एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज हम जानते हैं औसत, ठीक है। औसत क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर, यानी कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, कुल संख्याएं, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाता है, औसत। यही आपका औसत का एकमात्र फॉर्मूला होता है इस पूरे चैप्टर में। हम बहुत आसान वे से इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ दिया गया है कि 11 प्रेक्षणों का औसत हमें कितना दिया गया है, 60। तो देखिए हम क्या करेंगे, 11 गुणे 60, क्योंकि हमें एवरेज यहाँ दिया गया है 60, औसत की जगह हमने औसत रख दिया। कुल संख्याएं कितनी है, 11, तो हम सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, यानी कि 11 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 11 छक्के 66, 660। और क्या बोला गया आगे, प्रथम 5 का औसत 58 है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे, प्रथम 5 का औसत कितना दिया गया, 58। तो देखिए, तो इन 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, 25 और 4 कितना हो गया, 29, 290। और क्या बोला गया आगे, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 56। तो 5 संख्या, इन 5 संख्याओं का तो योग आ गया 290, और लास्ट की 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, जरा देखिएगा, 5 छके 30 और 5 पंचे 25 और 3 कितना हो गया, 28। तो यहाँ से हम देख लेंगे 0, 8 8 16 और 1 17, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 570। अगर मैं इन 11 संख्याओं में से इन 10 संख्याओं को घटा देंगे तो क्या जो बची हुई संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। जरा देखिएगा, 660 अपॉन 570, तो हमें यहाँ से पता चल गया 0। और 16 में से जैसे हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 9। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब क्या होगा, 90। तो 90 यहाँ है क्या, हाँ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये सवाल हमें दिया गया है जो, वो दिया गया है परसेंटेज से। यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल मेनली होता क्या है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब भुजा का स्क्वायर, देखिए, और वर्ग की एक प्रॉपर्टी और आप जान लीजिए, जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो देख लीजिए जरा, अब मैंने ये कह दिया है कि वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाता है। जब वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाता, तो यानी कि भुजा को बढ़ाने पर इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। तो देखिए, एक काम और करिए, 25% को अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें तो क्या आ जाएगा, 1/4, यानी कि जो नीचे वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर होता है, उसी को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर ये क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। यानी मान लीजिए कि 4 रुपए में 1 रुपए की अगर कमी होती है तो 4 से 3 अनुपात बन जाएगा। अगर 4 रुपए में 1 की वृद्धि होती है तो 4 से 5 अनुपात बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसान वे में क्वेश्चनों के आंसर कर पाते हैं। देखिए, मैंने मान लिया कि ये 4 था और उसकी साइड 1 बढ़ गई, तो अब साइड कितनी हो गई, 5। पहले साइड 4 थी, 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, साइड 5, ठीक है। ये 2 बार क्यों किया, 2 बार इसलिए किया क्योंकि हमें इसकी वर्ग का क्षेत्रफल पता होता है, स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने 2 टाइम कर लिया इससे स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं, 4 चौके 16, और यहाँ से देखते हैं 5 पंचे 25। पहले मेरे अकॉर्डिंग जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो 16 था, अब मेरे अकॉर्डिंग वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 25। तो कितने की वृद्धि हो गई, बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे वृद्धि हो गई 9 की। और किससे हुई ये वृद्धि, पहले था कितना, 9 की वृद्धि हुई, पहले कितना था, 16। तो अब 100 पर कितनी वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 25 100, 25 निम्मा 225 बटे कितना आ गया, 4। तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 56.55 आपका सही जवाब होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक बिजली की प्रेस को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो इस पर लाभ 20% होता, प्रेस का पहला विक्रय मूल्य कितना है। देखिए, अगर हम 600 रुपए में किसी आइटम को सेल करते यानी बेचते तो हमें कितना लाभ होता, 20% का लाभ होता। देखिए, मान लीजिए कि हमने 100 में कोई आइटम खरीद के लाए, अगर मैं उसे 120 में बेच देते तो कितना प्रॉफिट हो गया, 20% का। तो ये कह रहा है ये सवाल कि 600 रुपए में बेचते तो 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि 100 ये मेरा क्या था, खरीद मूल्य, और ये क्या है, मेरा विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। देखिए, 100 वाला आइटम मैं अगर 120 में बेचूंगा तो मेरे को 20% का प्रॉफिट हो गया, ये तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो मान लीजिए जब हम 120 में बेचेंगे, अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप 600 रुपए में बेचोगे तो मेरा यानी कि मेरे 120 इस क्वेश्चन के 600 के बराबर है। तो यहाँ से जीरो से हमने जीरो कैंसिल आउट कर दिया, 12 पंजे 60, हमें यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू मिल गई 5। जब एक यूनिट की वैल्यू मिल गई 5 तो यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो यानी कि मैंने 500 में खरीदा था, ठीक है ना। और ये कहा जा रहा है कि अगर उस प्रेस को 15% लाभ पर बेचे तो हमने खरीदी कितने में, 500 में, और इसको अगर मैं 15% लाभ पे बेचेंगे तो 500 का 115/100, तो हम दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 पंचे 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, तो 575 में अगर आप बेचेंगे 500 वाली प्रेस को, अगर आप 575 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 15% का। तो हमारा राइट जवाब क्या होगा, 575। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन को गाइज हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। देखिए, ए और ये बी पर्सन, ये 2 पर्सन है, तो ए की जो हाइट है वो बी की हाइट से कितना अधिक है, 10% अधिक है। तो अगर बी की हाइट 100 होगी तो ए की हाइट कितनी होगी, 110। ये हम नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है, तो बी की ऊंचाई मैंने 100 मान ली, तो ए की ऊंचाई कितनी हो गई, 110। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, किसकी ऊंचाई कम है, बी की। कितनी कम है, देखो 10 कम है। किससे कम है, किससे कम है, ये हमें बहुत मैटर करता है। ये बात, ये हमारी बात बहुत मैटर करती है कि किससे कम है। तो देखिए, किससे कम है, ये 110 से कम है। तो यानी कि 110 इंटू 100, तो हम जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर लेंगे, 11 का भाग हम 100 में दे देंगे। तो 11 के जब भाग हम करेंगे तो 11 निम 99, बचेगा कितना, 1/, आपका 11। तो 9 सही, 1/11 आपका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, 9 सही 1/11 कहीं है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया है। ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखिए, यदि x और y दो संख्याएं हैं और 65xy के दो ऐसे अंक हैं, यानी कि x और y यहाँ पे दो ऐसे अंक हैं कि यह संख्या 80 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है। यानी कि जहां x और y जहां लिखा हुआ है, यहाँ पर दो ऐसे अंक आएंगे जो 65 सहित जो 4 अंकों की संख्या बनेगी, जो 65 सहित ये 4 अंकों की जो संख्या बनेगी वो 80 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, देखिए, जो लास्ट का अंक होगा यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो तो 0 होगी। वो हमने कैसे अनुमान लगा लिया साहब, क्योंकि 80 में लास्ट का अंक क्या है, 0 है, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें पता, एक चीज कॉमन सेंस से पता चल गई साहब कि y की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी। अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है केवल x की। अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जरा कि आगे तो क्या क्या है, 6 5। अब x की जगह पे हम क्या रखें, x की जगह पे जो वैल्यू हम रखेंगे 1 से लेकर हम रखते चले जाएंगे 9 तक। यानी कि एक पहली बार हम 9 1 पुट करेंगे, फिर हम इसमें क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फिर हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे 1 की जगह पे, x की जगह पे सॉरी, फिर हम क्या पुट करेंगे
4 पुट करेंगे, फिर हम क्या पुट करेंगे, फिर हम 5 पुट करेंगे, फिर हम क्या पुट करेंगे, फिर हम 6 पुट करेंगे। इस तरीके से हम देख लेंगे कि वो 8 से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट जा रही है। तो देखिए, और हम ये भी जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 अंक अगर आपके 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, इस बात से हम समझ लेते हैं सवाल को। चलिए देखिएगा कौन सी संख्या हमारी 8 से पूर्ण तरीके से कट रही है, इसको हम काट के देखते हैं। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, फिर बचा 1 14, ये भी नहीं कटेगी। आगे चलते हैं, 8 अट्ठे 64, फिर ये 15 बन जाएगा, ये भी नहीं कटेगी। 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, हाँ ये संख्या कट जाएगी। ये संख्या कट गई, यानी कि कौन सी कटी, 656। इसको अगर हम 8 से काटते हैं, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, ये कट जाएगी। जब ये कट गई तो x की जगह पे क्या वैल्यू पुट थी, x 6। तो यानी कि हमें x की वैल्यू अब पता चल गई कितनी, 6। हमसे पूछा क्या गया है, x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई। तो x की वैल्यू हमें पता है कितनी हो गई, 6, और y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, 0। तो हमारे इन दोनों का सम कितना आ गया, यानी कि योग कितना आ गया, 6। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज के कोणों की माप 2:7:11 के अनुपात में है तो कोणों की माप ज्ञात करिए। देखिए हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग ये जो रेशियो में दिया गया है क्वेश्चन में 2:7:11, तो हम इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 11 7 18, 18 और 2 कितना बन गया, 20। मेरे अकॉर्डिंग 20 यूनिट बना। अब मेरे अकॉर्डिंग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आया, 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 180। तो हम इसको काट लेंगे, 0 से 0, 2 ने 18। एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 9 आ गई। जब एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 दूनी 18। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 सत्ते 63, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 निम 99। ये क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 18:63:99। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है ये रेलगाड़ी से संबंधित आ गया। हाँ, ट्रेन वाले चैप्टर से आ गया कि एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रम से 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, जब रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में वो लड़का भी जा रहा है, यानी कि वो पर्सन भी जा रहे हैं। जो 2 व्यक्ति हैं, जिस दिशा में हमारी रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में दोनों व्यक्ति भी जा रहे हैं। जब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही हो, यानी कि हमारी ट्रेन जा रही हो, जिस दिशा में हमारी ट्रेन जा रही हो, अगर उसी दिशा में कोई पर्सन जाता है या उसी दिशा में कोई अन्य ट्रेन जाती है तो हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर निकाल देते हैं। ठीक है ना, उन दोनों को हम घटाते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन होती है, एक ट्रेन मान लीजिए इस साइड में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस साइड में जा रही है, तब हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं। प्यारे भाई क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ट्रेन की स्पीड s है, ठीक है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में जा रहा है, तो यानी कि स्पीड क्या होगी, उसी दिशा में जाने पर घटेगी। तो यानी कि ये मेरी स्पीड बन गई। ठीक है, और समय कितना ले रहा है ये पर्सन, समय ले रहा है 10 सेकेंड का। देखिएगा, समय ले रहा है 10 सेकेंड का। अब देखिए, ये मेरी चाल है, ये मेरा समय है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यानी कि हमारी चाल ये है, और अगर हम
चाल गुणे समय कर दें, चाल गुणे समय कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, दूरी। तो हमने चाल ये ले ली और समय ये ले लिया। चूंकि चाल अगर किलोमीटर पर घंटे में है तो समय भी हमें घंटे में लेना पड़ेगा। चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड को घंटे में बदलने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 1/60 से गुणा करूंगा तो मेरा किस में बदल जाएगा, मिनट में। एक और 60 से गुणा कर दूंगा तो मेरा किस में बदल जाएगा, घंटे में बदल गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन, हम ट्रेन की स्पीड को एस ही मानेंगे। दूसरे पर्सन की स्पीड कितनी है, दूसरे पर्सन की स्पीड हमारी है 5 किलोमीटर पर घंटे। ये मेरी स्पीड हो गई। टाइम कितना ले रहा है, ये पर्सन 11 सेकंड का टाइम ले रहा है। इसे भी हम घंटे में बदल लेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए हमने 2 बार 60 से गुणा कर दिया। अगर हम 1 बार 60 से भाग करें तो 1 बार 60 से भाग करने पर ये मिनट में बदल जाएगा। 2 बार 60 से भाग करने पर ये घंटे में बदल जाएगा, सेकंड, ठीक है ना। तो लेकिन ये दोनों 60 इस दोनों 60 से कैंसिल आउट भी हो गए। हम क्या करेंगे, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा इस 10 के इसमें हम गुणा कर देंगे, 10s माइनस 30 इज इक्वल टू 11s माइनस 55। अब देखिए इस 10s को हम अगर उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, s बन जाएगा। क्योंकि ये 10s उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 30 है, और अगर ये माइनस का 55 इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का 55। ठीक है, अब जरा हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से s की वैल्यू जो निकल के आई वो 25 किलोमीटर पर घंटे आ गई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ये स्पीड किसकी निकल के आई, ये स्पीड हमारी ट्रेन की निकल के आई। यही हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो एज से रिलेटेड आ गया है कि एक माता की और पुत्र की आयु का योग। देखिए एक माता यानी कि मदर और एक पुत्र यानी कि सन की औसत आयु कितनी, आयु का योग कितना दिया गया है, 50। और आगे बोला गया है 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, तो मान लीजिए 7x, और कितनी थी पुत्र की आयु कितनी थी, x, तभी तो 7 गुनी हुई। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें, 5 वर्ष अब की बात करें, ये पहले की कहानी थी, तो 7x + 5 और ये बन जाएगा x + 5 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 50। तो यहाँ से हम देख लेंगे 8x + 10 इज इक्वल टू कितना बन गया, 50। तो 8x इज इक्वल टू 40, क्योंकि 10 उधर पहुंच जाएगा, 8 पंजे 40, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। पूछी क्या गई है, माता की वर्तमान आयु। यहाँ पुत्री नहीं होगा, ये पुत्र होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु कितनी है, ये है। तो x की जगह पे अगर हम 5 पुट कर देंगे, 7 पंजे 35 और 5 कितना हो गया, 40। तो 40 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से इस अनुपात में है। देखिए एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है कितनी, 5:4, ठीक है, और उसकी चौड़ाई को 20 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो देखिए ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है आपकी चौड़ाई, विड्थ, ठीक है। कितनी अधिक है, ये 1 अधिक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 अधिक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 अधिक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। तो अगर हम इसको अब लंबाई पूछना चाहें तो बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। ये रेशियो में थी, परफेक्ट वैल्यू तो थी नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 चौके 80। तो यानी कि लंबाई हो गई 100, चौड़ाई हो गई 80। अब हमें पूछा गया है परिमाप, तो परिमाप होता क्या है, जो परिमाप होता है वो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो हम देख लेंगे यहाँ पर इस सवाल में 2 लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 80, तो 180 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा 360। तो 360 मीटर आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 4% साधारण ब्याज की दर पर धन 2 वर्ष 3 महीने में 872 रुपए हो जाता है, तो कुल धन ज्ञात करिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि 4% है, इस परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में बदल लें तो 1/, कितना आ जाएगा 25, और समय कितना है 2 वर्ष 3 माह। अगर इसे हम महीने में बदलना चाहें तो 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 और बटे 12, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि हम जो समय होता है, अगर समय का हम अंश में गुणा कर दें तो वही मेरा क्या बन जाता है, साधारण व्यंजक बन जाता है। और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर, उसी को हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 27/12, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वैसे इसको और सिंपल कर सकते थे, 3 चौके 12, 3 निम 27, 9/4। अगर मैं इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा 100, 4 25 100, 9/100। अब ये मेरा ब्याज है 9, ये मेरा मूलधन है, ठीक है। तो कितना हुआ, अमाउंट कितना हो गया टोटल 109। तो 109 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 872 के बराबर है। ये कट जाएगा 8 से कट जाएगा, सॉरी, 8 ने 72, 8 कम 8, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरे अकॉर्डिंग कितना है 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 8 है तो यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो आपका 800 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खम्भे को, रेलगाड़ी से रिलेटेड फिर आ गया। एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी एक खम्भे को पार करती है यानी कि एक पोल को पार करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम 54 किलोमीटर पर घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 5/18 से गुणा। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ गया इसका। मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आपकी ये आ गई स्पीड, और स्पीड इनटू टाइम अगर आप कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी दूरी, 15 दूनी 30। तो 300 मीटर आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये 16th क्वेश्चन, ये हमारी आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, इसको ही हाफ कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिएगा हमें क्या क्या दिए गए हैं, 1/2 तो हमें गिवन है। अब चूंकि पाई की वैल्यू हम 22 शायद नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आंसर पाई में ही दिया गया है। देखो सारे ऑप्शन पाई में ही है। तो देखिए हम पाई को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम चलते हैं आर की तरफ। तो जो व्यास होता है, व्यास का आधा ही मेरा क्या बनता है, ये रेडियस बन जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि व्यास जब 24 सेंटीमीटर का है तो मेरी रेडियस कितनी बन जाएगी 12। तो हम यहाँ गुणा करेंगे 12 गुणे 12, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 छक्के 12, 12 छक्के 72। तो यहाँ से 72 पाई आपका आंसर होगा, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन तक हमने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस किया। अगर कोई आपको त्रुटि लग रही हो तो हमें कमेंट करिए। प्यारे बच्चों, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।